विलियम शेक्सपियर ने एक बार कहा था, इट इज नॉट द स्टार्स टू होल्ड आवर डेस्टिनी बट इन आवरसेल्व्स। और यही एक अंडरवेट और स्किनी बॉय का सपना था जो बाद में इंडियन आर्मी की एलीट 1 पैरा स्पेशल फोर्स बटालियन में एक बैड एस स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव बना। इस स्किनी टीनेजर ने अपने बड़े भाई के एफर्ट्स और डेडिकेशन से इंस्पायर्ड होने के बाद डिफेंस फोर्सेस में एनरोल होने का फैसला किया। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिगांव में बैठे उनका दिमाग और दिल बस एक कॉल का इंतजार कर रहा था, द कॉल ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। और जैसे कि हर कोई अपनी डेस्टिनी को पा ही लेता है, वैसे ही यहाँ भी ये बात सच साबित हुई। नेशनल डिफेंस एकेडमी का एंट्रेंस क्लियर करने के बाद वो एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए। जैसे कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में कंसर्न्ड होते हैं, उनकी मदर ने उनका कॉल लेटर छुपा दिया और उन्हें पता नहीं लगने दिया। पर वो उन्हें अपना रिजल्ट वेरीफाई करने से कैसे रोक सकते थे। और जब उनको न्यूज़ मिली अपने एसएसबी कॉल लेटर की, उन्होंने उसी वक्त डिसीजन ले लिया और बिना टाइम वेस्ट किए उन्होंने अपना सामान पैक किया और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपने घर के लिए निकल पड़े। और उनके अनएक्सपेक्टेड अराइवल ने उनके पेरेंट्स को एक ही टाइम में अमेज और शॉक कर दिया। लेकिन वो शायद ही कुछ कर सकते थे, क्योंकि लड़के ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था और पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं था। तो आइए मेजर मोहित शर्मा का एक अनसुना किस्सा सुनते हैं। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करना उनके लिए मुश्किल नहीं था, उनके लिए चैलेंज कुछ और था। क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में अपने सेट्स ऑफ क्राइटेरिया और लेवल ऑफ अधेरेंस चाहिए होता है। उनके साथ इशू ये था कि वो अंडरवेट थे। वैसे ओवरवेट और अंडरवेट एसएसबी में टेम्पररी रिजेक्शन माने जाते हैं, परमानेंट नहीं। फिर क्या था, उन्हें एसएसबी में रिव्यू का कुछ वक्त मिला जहां उन्हें अपना वेट नॉर्मल करना था। अगली सुबह के साथ एक डाइट चार्ट को मॉडिफाई करते हुए उसको फॉलो करना शुरू किया, ताकि उनकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक हो सके। ऐसी शानदार प्लानिंग के साथ वो कुछ ही हफ्तों में नॉर्मल वेट की कैटेगरी में आ गए। इसलिए इन सभी प्लानिंग और डेडिकेटेड एफर्ट्स के बाद जब मेरिट लिस्ट सामने आई, तो उसमें कई और नेम्स के साथ मिस सुशीला शर्मा और मिस्टर राजेंद्र शर्मा के छोटे बेटे मोहित शर्मा का नाम था, जिसका मतलब था कि उन्हें नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे के लिए चुना गया है। तो अपना बैग और बाकी सामान पैक करने के बाद मोहित ने अपनी होम सिटी गाजियाबाद से अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स के साथ एनडीए के लिए कदम बढ़ाया। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ा, मोहित ने कई और चीजें सीखनी शुरू कर दी और साथ ही साथ अपने काम को आगे बढ़ाया। एनडीए में 3 इयर्स की बेसिक ट्रेनिंग के बाद कैडेट मोहित इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून गए 1 साल की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए, जहां उन्होंने कई ट्रॉफीज जीती, इंक्लूडिंग द ट्रॉफी फॉर एक्सीलेंस, और उन्हें कोर्स का बेस्ट कैडेट भी चुना गया। कैडेट मोहित को इंडियन आर्मी की सबसे ओल्डेस्ट रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट में कमीशन मिला। 2000 में ड्यूटी को ज्वाइन करने के बाद उन्हें 35 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ काम करने के लिए पूंछ राजपुरी सेक्टर भेजा गया। कई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, हाई एल्टीट्यूड कॉर्डन और सर्च ऑपरेशंस, फुट पेट्रोलिंग, अर्बन वॉरफेयर और कई प्रकार के स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन में काम करते हुए मोहित शर्मा ने फर्मनेस और ग्रिट को डिस्प्ले किया। मोहित शर्मा इंडियन आर्मी की एलीट यूनिट पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते थे। कैप्टन मोहित 2003 में इंडक्शन कोर्स के लिए अपीयर हुए, लेकिन अफसोस खराब सेहत की वजह से कोर्स क्लियर नहीं कर सके। लेकिन ये सेटबैक ऑफिसर और उसके ड्रीम के बीच नहीं आया। उन्होंने 2004 में फिर से सेकंड अटेम्प्ट दिया और प्रोबेशन क्लियर कर दिया। अब उन्हें मैरून कलर की बैरे पहनने का ऑनर मिलने वाला था, लेकिन एक पैराट्रूपर के रूप में अपनी जर्नी शुरू करने से पहले उनको एक और ऑनर मिला था। कैप्टन मोहित को ऑपरेशन पराक्रम के समय अपने ब्रेस और करेजियस वर्क के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन लेटर से नवाजा था, जिसे 2001 में इंडियन सॉइल पर पार्लियामेंट अटैक की बैकड्रॉप में लॉन्च किया गया।
सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस का लेवल हाई था क्योंकि उन्होंने पैरा कमांडो बनने के लिए टफेस्ट प्रोबेशन स्टेज को क्लियर किया था। लेकिन उनके पहले से ही वरिड मदर अब इस फैक्ट को जानने के बाद और ज्यादा फ्यूरियस हो गए कि उनके बेटे ने सबसे ज्यादा रिस्क भरा काम लिया है। उनकी पोस्टिंग चंडी मंदिर बेस चंडीगढ़ में हो गई। जैसे ही मोहित वन पैरा में शामिल हुए, उन्हें साउथ कश्मीर के शोपिया के लिए फिर से कश्मीर भेज दिया गया। ये प्लेस टर्ब्यूलेंस और कॉन्टिन्यूस राइज ऑफ मिलिटेंसी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को विटनेस कर रही थी। उस टाइम दिस प्लेस वॉज यूज्ड टू बी द डेन फॉर हिजबुल मुजाहिदीन, जिसका मेन इंटेंशन हमेशा इंडिपेंडेंस का अर्ज रखना और वैली में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करना था। हिजबुल के कमांडर ने काफी दहशत फैलाई थी और वो लंबे टाइम से सिक्योरिटी फोर्सेस के रडार में था, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी फोर्सेस की हाथ के पहुंच से बाहर था। कहते हैं सम डे यू गेट द बियर while other day the beer gets you। कई एजेंसीज द्वारा कई मंथ्स की लॉन्ग प्लानिंग और डिटेलिंग के बाद एक फुल प्रूफ प्लान तैयार हुआ टू गिव अ स्ट्रॉन्ग जोल्ट टू हिजबुल इन सम डेज डाउन द लाइन। एक कवर्ट ऑपरेशन करने का प्लान बनाया गया जिसके लिए एक आदमी जो कश्मीरी जैसा दिखता हो वो हिजबुल के टॉप रैंक्स में इन्फिल्ट्रेट करेगा और उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेने के बाद वो अपना ऑपरेशन पूरा करेगा। ऐसे जोखिम भरे ऑपरेशन के लिए मोहित ने खुद को वॉलंटियर किया। ऐसा ऑपरेशन जिसमें एक छोटी सी भी गलती उनकी जान ले सकती थी। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर आतंकियों को खत्म करना था तो किसी को तो रिस्क लेना था। इस ऑपरेशन को कैरी करने के लिए मोहित ने एक यंग कश्मीरी लड़के की लुक मेंटेन की जिसके लॉन्ग और बुशी बियर्ड है और उसके शोल्डर के चारों ओर लटकते बाल उसे क्लियरली कश्मीरी लुक दे रहे थे। उन्होंने कश्मीरी नाम इफ्तिखार भट्ट रखा था। अपनी प्लानिंग और डिटेल्स के साथ वो इन्फिल्ट्रेट कर सके और हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप हेड्स को कॉन्फिडेंस में लेने में कामयाब रहे। अब्बू सब्जर और अब्बू तुरारा को उनका विश्वास इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी फोर्सेस के फुल प्रूफ ग्राउंड वर्क, सर्वे, एग्जैक्ट लोकेशंस थे अटैक करने के लिए। इस प्रकार उन्होंने एक डेट फिक्स की जिस पर वो सिक्योरिटी फोर्सेस के चेक पॉइंट पार्टी पर हमला करेंगे। लेकिन अटैक के एक दिन पहले सब्जर को इफ्तिखार पे शक हो गया और उसने उससे उनकी डिटेल्स फिर से पूछी क्योंकि वो इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे कि किसी के पास इस लेवल की प्लानिंग कैसे हो सकती है। इफ्तिखार ने ये सब सुनते ही अपनी गन ड्रॉप कर दी और उन्होंने फ्यूरियस यंग मैन की तरह शाउट किया कि अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो मुझे गोली मार दो। तोरारा इसे करीब से देख रहा था और हैरान था कि एक साइलेंट बॉय इतना जोश में कैसे आ सकता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ और भी सोच सकते। इफ्तिखार ने अपनी 9mm पिस्टल निकाली और 4 गोलियां चलाई, 2 एक कमांडर की बॉडी पे और बाकी 2 दूसरे कमांडर की बॉडी पे। सब्जर और तोरारा मर चुके थे। वन पैरा ऑफिसर मोहित शर्मा ने बिना किसी गलती या लापरवाही के अपना टारगेट हासिल कर लिया था। ये था उनके शौर्य का एक सच्चा किस्सा। ऐसे ही और शौर्य भरे किस्से जानने के लिए आप इंडियाज मोस्ट फियरलेस बुक बाय शिव अरूर जरूर पढ़िए। कैसा लगा आपको ये अनोखा किस्सा? कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।